42,694 के आसपास बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का 42,500 का, निफ्टी का 19,000 का, और टेक्निकली करेक्ट हो जाए तो 18,900 का एक अहम सपोर्ट एरियाज है जहाँ पे बाज़ार जल्दी जल्दी अपने आप को तोड़ेगा नहीं। आज के जो बढ़ने वाले शेयर है उसमें L&T 0.5% ऊपर खुलेगा, टाटा कंज्यूमर्स दोनों के नंबर्स हैं 0.5% ऊपर खुलेगा। इसके अलावा HDFC लाइफ भी करीब 0.5% ऊपर है। आयशर M&M के दोनों के आज सेल्स के नंबर भी मार्केट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आधे % तक की आपको मजबूती दिखेगी। जो वीक काउंटर्स खुल रहे हैं उसमें UPL, HDFC बैंक, कोटक, एक्सेस, कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के नाम हैं। देखते हैं ये कितनी जल्दी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हालांकि इनमें गिरावट आधे से पौने 1% की है। 4 सेकंड बाद आप मार्केट की बेल रिंग होते हुए देखेंगे। 1000 शेयर एडवांसेस के अंदर हैं। ये अच्छी बात है कि 1000 शेयर आपको एडवांसेस के अंदर मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। पहला टिक जैसे मैंने कहा था कि एक बार आएगा उसका हरे निशान में तुरंत लौट आएगा मार्केट, कुछ वैसा ही है। 6 पॉइंट अब हरे निशान में है। थोड़ा इसको स्टेबल होने देते हैं। मार्केट के पास 19,000 साइकोलॉजिकली, 18,900 टेक्निकली, ये दोनों बहुत अहम सपोर्ट हैं। और आप यकीन मानिए FIs अब इससे ज़्यादा बेचेंगे नहीं, वो करेंगे चर्निंग। हो सकता है पार्टिसिपेट भी ना करें, बट इससे ज़्यादा बेचेंगे नहीं, ये आप मान के फिलहाल के लिए चल सकते हैं। खैर इस बीच फटाफट से देख लेते हैं आज के अब कौन कौन से गेनर्स बन रहा है। इस बीच ऑटो सेल्स के नंबर भी आ रहे हैं। बजाज ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं, आप जरा वो स्क्रीन पर वो भी फायर कर दीजिएगा। ऊपर हम शेयर्स ले लेंगे। बजाज ऑटो सेल्स के नंबर आते ही करीब 1 से 1.5% ऊपर, एक झटके के साथ ऊपर आया। नीचे सेल्स के नंबर आप देखेंगे करीब 19% के आसपास शायद बढ़ते हुए दिख रहे हैं। L&T नंबर्स का रिएक्शन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, कुछ फार्मास्यूटिकल्स के प्ले आज आगे हैं, आप इनमें ट्रेड ढूंढ सकते हैं। SBI लाइफ हमने आपके सामने बात रखी थी, आज 0.5% ऊपर है, शुरुआत में ही ये चल रहा है और ये हो सकता है आज का टॉप गेनर भी बन जाए। BPCL भी आप आज शुरुआत में देखेंगे, कल भी इसकी अच्छी क्लोजिंग हुई थी, बुरी नहीं थी। एडवांस डिक्लाइन अगर आप चेक कर रहे हैं तो फिर से 1200 वर्सेस 400 है, यानी 1:3 की रेशो चल रही है। कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान अभी भी नहीं है। 46 पॉइंट का नुकसान आप निफ्टी पे देख पा रहे हैं, चर्निंग का पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं कि वापस घूम के 40 पॉइंट ऊपर भी आ जाए। लेकिन मैं फिर से आप बोलूँगा सौदा लेने से अभी थोड़ा रुकना चाहिए। अभी आप सिर्फ मार्केट को चेक करो, देखो कि कहाँ पे पोजीशनिंग हो रही है, लीडरशिप कहाँ है। मैं जो स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ उसमें लीडरशिप की थोड़ी एब्सेंस है, अभी भी मेरे को लीडरशिप नहीं दिख रही है। कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, ITC, डिविस जैसे शेयर्स ही आज 1/4% ऊपर है। इसमें रिलायंस गुम है, HDFC गुम है, इन्फोसिस, TCS गुम है। ये सारे शेयर्स भी एक बार जरा आप स्क्रीन पर दिखा सकना चाहें तो एक बार दिखा भी सकते हैं। अब जो कमज़ोर कौन कर रहा है मार्केट को, भारतीय एयरटेल नंबर्स के बाद का रिएक्शन 0.2% नीचे, JSW स्टील 0.5% नीचे। इसके अलावा एशियन पेंट, कोटक, TCS, हिंडाल्को ये करीब आधे % शेयर सब के सब नीचे आके अभी कामकाज कर रहे हैं। इसमें भी आप लूजर्स की श्रेणी में जा रहे हैं ना, तो आपको बहुत बड़ा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखेगी। इसलिए आप देखिए 40 पॉइंट का डिप लगाने के बाद वापस से 27 पॉइंट 25 पॉइंट आ गया निफ्टी। अब हम हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे और साथ ही साथ छोटे मझोले शेयर्स के बारे में अभिषेक आपको बता देंगे। फिर मेहमानों से अजय जी कंफर्म कर लेंगे कि आज के ओपनिंग के ट्रेड कौन कौन से हैं। अगर आप नेक्स्ट 50 भी जरा जब तक चेक करें, हीट मैप स्क्रीन पे लोड हो रहा है, उसमें आप DLF, IOC, गेल ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको चलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इंडिगो भी आज शुरुआत में थोड़ा ठीक है। आज फार्मास्यूटिकल्स के अंदर काफ़ी अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है, आज अच्छे सौदे आप ढूंढ सकते हैं यहाँ से। L&T, बजाज, M&M, डॉक्टर रेड्डीज, इसमें एक नंबर आप नंबर सेल्स का जान लीजिए, 2 नंबर्स टिपिकली आप उसको ये मान लीजिए इनके नंबर्स अच्छे थे। और इसके अलावा जो आपको दिख रहा है लास्ट में ये भी नंबर्स का ही रिएक्शन दे रहा है। भारतीय एयरटेल दोनों ही सधे हुए हैं। 1.5% ऊपर अगर L&T है तो करीब 1.5% ही नीचे भारतीय एयरटेल है। बड़ा ब्रेकडाउन, बड़ा क्रैक, बड़ी तेज़ी किसी भी शेयर के अंदर, कम से कम बड़े शेयर में जो इंडाइसिस को मैनेज करते हैं उनमें तो देखने को नहीं मिल रही है। ऑटो सेल्स के नंबर हमने नीचे डाल दिए बजाज ऑटो के, जैसे हमने शुरुआत में कहा था। सेल्स के नंबर आने के बाद बजाज ऑटो शुरुआत से एकदम से तेज हुआ। अभिषेक आपको बता रहे हैं छोटे मझोले शेयर्स। इस बीच निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट रह गया। की शुरुआत थोड़ी नीचे के लेवल से रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन मिड कैप में भी एक्शन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। चौथाई % के गेंस पर मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 250 की शुरुआत हुई है। 39,000 के आसपास से मिड कैप इंडेक्स आपको दिखेगा। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो अमूमन देखते हैं कि बड़े बड़े मूव्स आते हैं, वो आज के सत्र में मिसिंग है। वोडाफोन आइडिया हम देखने की, चूंकि छोटे साइज का शेयर है, कुछ पॉजिटिव कमेंट्रीज मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखी है, तो शेयर ये चल रहा है 3-3.5% आज भी ऊपर है। 12.25 रुपए के आसपास का भाव इसका हो गया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो
इंडस टावर में थोड़ी तेजी है। मदरसन सुमी छोटे मूव्स आते हैं, मतलब जब से 90 से 100 रुपए की रेंज में शेयर चल के गया है, गति थोड़ी सी रफ्तार इसकी कम हो गई है। आज वहां पर हम ये 1-1.5% के आसपास की तेजी है। डीएलएफ 1.25% ऊपर है। M6 की चर्चा हो रही थी, 1% के आसपास की तेजी यहां पर रह गई। ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेशर ये स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि झेल रहे हैं, लेकिन MGL 1.25% नीचे है। सिटी यूनियन बैंक में देख रहे हैं कि आज थोड़ी सी नरमी पर शुरुआत हो रही है। नवीन फ्लोरिन नंबर्स इसके कमजोर आए थे, लेकिन चूंकि पिटा हुआ स्टॉक है और ये आपको अलर्ट हम हमारे एक्सपर्ट करा भी रहे थे कि ज्यादा इसको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 1% ही सिर्फ नरम है ये शेयर। कुछ और अगर हम शेयरों को देखेंगे तो पारादीप फॉस्फेट्स ये करीब करीब 4-4.5% ऊपर है। नंबर्स इसके ठीक ठाक आए थे। एथर इंडस्ट्रीज में 6% के आसपास के मूव्स है। न्यूलैंड लैब, इसके अलावा कीस्टोन रियल्टर्स 4-5% की तेजी यहां पर है। लेकिन हाँ, बड़े मूव्स अगर हम बात करें तो बाजार में आज आपको मिसिंग दिखेंगे।